पूरा जोधपुर का न्यू सिटी। फ्रेंड्स, तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ जोधपुर के किले में, जो कि आपको यहाँ पीछे मेरे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ से मैं आपको कुछ ब्लू सिटी का व्यू दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे पीछे पूरा देख सकते हैं, ब्लू सिटी ही दिखाई दे रही है, ब्लू दिखाई दे रहा है हमें। तो ये पूरा ब्लू सिटी है। कुछ जगहों पे अलग कलर हो गया बट मोस्टली ब्लू ही है। जैसे जयपुर पिंक सिटी है, वैसे जोधपुर ब्लू सिटी है। और वो हमें वहाँ पर किला दिखाई दे रहा है। अभी हम चलेंगे वहाँ और वहाँ से फिर वापस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो हम किसी व्हीकल से जाएं, टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह से, या हम ट्रैक करके भी जा सकते हैं, और हम स्कूटर वगैरह रेंट करके भी जा सकते हैं, स्कूटर या बाइक। और यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं। तो मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि मैंने स्टे किया है टोचिका झालरा वाली साइड, तो वहाँ से इसका 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। तो मैं ट्रैक करके जा रही हूँ और यहाँ पे रास्ते में भी कुछ कैफे वगैरह भी हमें मिल जाएंगे। अगर हम चाहें तो ट्रैक करते वक्त खाते पीते जा सकते हैं, या फिर अगर जैसे आपको पानी वगैरह की नीड पड़ रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी मैं ट्रैक करके ऑलमोस्ट किले में पहुंच गई हूँ और जैसे आप पीछे देख सकते हो किला आ गया है। और यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा जोधपुर का व्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है। और ये पीछे किला है। तो अभी बस थोड़ा सा और चलने के बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगी। मैं थोड़ा सा और चल के एंटर हो गई किले में, हम पीछे भी देख सकते हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू भी है और यहाँ पर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो कैमल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से किले की एंट्रेंस होगी, तो वहाँ से एंट्रेंस लेते हैं अभी हम। और यहाँ बाहर अगर ऑटो वगैरह से आते हैं तो भी हमें यहाँ पर लाके उतारेंगे। और यहीं पर आपको कैमल राइड भी करने को मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे अभी जो मैंने आपको ऑटो वाला दिखाया था कि ऑटो यहाँ पर लाके उतारेंगे, जैसे हम आप देख सकते हैं अभी ये ऑटो आया, तो यहीं पर सबको उतारते हैं। और इसके ऑपोजिट में उस साइड यहाँ पर गाड़ी वगैरह की पार्किंग है, अगर आप गाड़ी वगैरह से आते हो तो आपकी पार्किंग वहाँ लगेगी। तो अभी हम चलते हैं अंदर। यहाँ से अभी मैं चल रही हूँ आगे, सिक्योरिटी चेक करवा के फिर किले में चलते हैं। यहाँ से अभी हम सिक्योरिटी चेक करवा के फिर अंदर आ गए हैं। यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहाँ से अंदर जाने के बाद हमें टिकट मिलेगी, तो हम टिकट लेके फिर अंदर का एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्रेंस के गेट पे ही यहाँ पर साइड पे हमें ये फोटो भी बनी हुई दिख जाएगी, काफ़ी अच्छा जो यहाँ का व्यू बनाते हैं। और एंट्रेंस गेट पे यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह है। तो टिकट काउंटर है, एंटर होते लेफ्ट साइड पे टिकट काउंटर है। यहाँ से अभी हम टिकट लेंगे। यहाँ की ये टिकट के प्राइस वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है। तो यहाँ पर ये गाइड के प्राइसेस दिए हुए हैं। अगर 1 से 4 पर्सन हैं तो उनके 500 लगेंगे, और 5 से अगर 15 पर्सन है तो उनके 600 लगेंगे। ऐसे 16 से 30 के 800, और 31 से 50 व्यक्ति जैसे पूरा ग्रुप आता है तो उनके 1000 रुपीज़ लगते हैं। और यहाँ के जो गाइड है वो हमें बाहर से ही मिलेंगे। तो अभी मैंने टिकट लेके मैं आ गई हूँ। जैसे 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लगी है यहाँ पर। और जो गाइड हमें अगर चाहिए तो टिकट काउंटर के बिल्कुल ऑपोजिट से हमें गाइड मिल जाएंगे। यहाँ के गाइड के प्राइस जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो अगर आपको सही बैठता है आप ले सकते हो। यहाँ पर ये किले का पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मॉडल है यहाँ का। और यहाँ पर जाने के लिए हमें लिफ्ट भी मिलेगी, अगर हमें चाहिए तो हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं, जिसके कि 50 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस होते हैं। तो फिर उसकी टिकट भी हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से उसकी टिकट मिलेगी 50 रुपीज़ पर पर्सन अगर हमें लिफ्ट से जाना है। तो अगर हमें पैदल जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, पर पैदल जाने से हमें बहुत ज़्यादा थकावट होगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा हम थक जाएंगे। एंड बाकी पता ही है गर्मी भी है तो बुरे हाल हो जाएंगे। सो बाकी हम देख सकते हैं अगर आप पैदल चलने में कंफर्टेबल हो तो आप पैदल भी जा सकते हो। टिकट लेने के बाद अभी मैं चल रही लिफ्ट वाली साइड, और लिफ्ट का इधर से रास्ता है, इधर से हम यहाँ से अभी हम चलेंगे।
हैप्पी लिफ्ट से आ गए हैं बाहर और बाहर आके यहाँ का ये व्यू है। कि आप लोग राजपूताना में है। राजपूताना का नया नाम राजस्थान है और वर्तमान में आप जिस स्टेट के अंदर विजिट करने आए स्टेट को बोलते हैं मारवाड़। मारवाड़ कोई कास्ट का नाम नहीं, मारवाड़ स्टेट का नाम है और मारवाड़ कहा जाता है लैंड ऑफ डेथ, मृत्यु की नगरी को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में भी आपको पूछा जाए कि मारवाड़ में भी आप कहाँ पे हैं तो मारवाड़ में भी आप जोधपुर सिटी के अंदर विजिट करने आए। तो राजस्थान के अंदर आपको पूछने का जरूरत नहीं है सिटी के फाउंडर कौन है, सिटी को किसने बनाया, सीधा सिटी के नाम को पकड़ लीजिएगा। जोधपुर जोधा सिंह ने बसाया, बीकानेर बीका सिंह ने बसाया, जयपुर जय सिंह ने बसाया, उदयपुर विजय सिंह ने बसाया और राजा जैसलमेर फाउंडर के नाम से ही सिटी के नाम थे। और ओल्ड टाइम में जिस सिटी के बाद में पूर या बेर लगता जैसे जोधपुर, उदयपुर, नागपुर, धौलपुर, कानपुर, अजमेर, आमेर, जैसलमेर, पुर और मेर पर संस्कृत वर्ड है वो उन्हीं सिटी के बाद में लगती है जहाँ के राजा ही थे। इस सिटी के बाद में लखताबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मुशीराबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बाद जिस मुगल बादशाहों का। सामने जो देख रहे सारे चैलेंज है जो फाइटिंग के समय गाया करते थे। आगे आप देखिए वाटर टैंक है जहाँ से आपने मेहरानगढ़ के अंदर एंट्री किया, वाटर टैंक बनाया, पानी टैंक काम आया। ये जो आपको सामने चक्कर जैसा दिखाई दे रहा है ये पानी खींचने के काम आया करता था। नीचे बड़े बड़े टैंकर से पानी के उससे पानी खींचा जाता था ऊपर। यहाँ किले के ऊपर से हम पूरी न्यू सिटी का व्यू देख सकते हैं। जैसे हमें सामने पूरा मोस्टली ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि जोधपुर ब्लू सिटी है तो यहाँ पे हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। पीछे में हमें सामने यहाँ पर एक बड़ा सा पैलेस जैसा दिखाई दे रहा है जो कि उमेद भवन पैलेस है और उसके साथ ही हम यहाँ पे पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक वाइट कलर का मंदिर जैसा भी दिखाई दे रहा है जो कि जसवंत खाड़ा है। किले से हमें पूरे जोधपुर का व्यू बहुत अच्छे से दिखाई देता है जिसमें ये पूरा जोधपुर दिखाई देता है और पूरा ब्लू देखने को मिलता है। यहाँ से देख रहे हैं फोर्ट का स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है जिस कोर्टयार्ड को श्रृंगार चौकी कहते हैं और श्रृंगार चौक में कोरोनेशन किया जाता है। सबसे लास्ट जो कोरोनेशन किया गया करंट महाराजा का किया गया। तो अभी आपको मैंने बताया कि 39 में राजा गज सिंह की नाम है, 76 ईयर ओल्ड है। उनको जब जोधपुर का राजा बनाया गया उनकी एज थी 4 ईयर। 4 साल में करंट महाराजा को राजा बनाया। क्यों? तो 1948 में करंट महाराजा गज सिंह जी का बॉर्न हुआ, 1952 में उनके फादर का डेथ हो गया प्लेन क्रैश, इसलिए करंट महाराजा को 4 साल में राजा बनाया जाता है, इसलिए वो छोटा थे। तो राज तिलक पंच है तो इस कोर्टयार्ड में राज तिलक हो रहा है। लेडीज नीचे नहीं आती थी क्योंकि रानियों के लिए घूंघट सिस्टम का पर्दा। तो ऊपर वाले जितने भी पार्ट है ये सब रानियों के महल, इन सभी महलों को बोला जाता है झांकी महल। और दूर से देखने पे आपको लगेगा लकड़ी है, लकड़ी नहीं स्टोन के ऊपर हैंड कार्विंग किया है, पत्थर के ऊपर हाथ की नक्काशी पे डिस्प्ले की गया। आज के आधुनिक काल में अपन बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन किसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। ओल्ड टाइम ये फैसिलिटी नहीं थी। राजा रानी को जब लंबी दूरी जाना होता एलिफेंट का उपयोग करते और एलिफेंट के ऊपर ये सीटें लगाते, जैसे हिंदी में हाथी होता बोलते हैं। बेस इनके लकड़ी है, सिल्वर और गोल्ड का काम किया गया है। फ्रंट वाले चेयर के ऊपर राजा जी बैठते, बैक में बैठता बॉडीगार्ड जिसके हाथ में होता था पंखा और गर्दन के ऊपर एलिफेंट ड्राइवर बैठता था। और ये सब हाथी की पीठ के ऊपर आयरन चेन के द्वारा बांधते। ये राजा, बॉडीगार्ड, पंखा, ये ड्राइवर। जब लेडीज जाती थी उनके लिए ये वाला जो देख रहे हैं हंटिंग करने के लिए हुआ करता था, शिकार। ओके। ये वाला लगेज रखने के लिए, हंटिंग, फाइटिंग, पिकनिक में लगेज रख के ले जाते थे सामान। हाथी सब अलग अलग, हाथी पर ऐसे पौधे लगते। ये वाला है रानी की, और रानी को जब लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है ये कभी ऊपर नहीं जाता, इसको कवर करते तो रानी के लिए घूंघट सिस्टम का पर्दा कवर करते तो पर्दे लगाते। आगे अटेंडेंट बैठ इनके साथ भी होते हैं दास, रानी के लिए दास। यहाँ पे डिस्प्ले की पालकी और पालकी का उपयोग करते हैं शॉर्ट विजिट के। पालकी से मैन कैरी करते थे शोल्डर, ये कवर वाला पिन के इसको 8 पीपल उठाया करते, 4 आगे तो 4। नेक्स्ट वाला राजा की राज
से ब्राह्मण राजा का राजपूत बहुत बड़ा हो जाता है। ये पालकी गुजरात से गिफ्ट आ रही है। इसके आगे वाला पालकी जयपुर का था, राजा गुजरात का बना। दुल्हन की डोली है। अब आप लोग दुल्हन की डोली इतना छोटा इसलिए उनका एकदम एज में शादी होगा। तेरा राज तो स्मॉल है। नेक्स्ट वाला प्रिंस के लिए है। लास्ट वाला बेबी किस, पालकी का नाम है सांता, बेबी किस। सामने देखिए लिखा है दौलत खाना, दौलत की ट्रेजरी, खाने का मिस रखने की जगह। तो ओल्ड टाइम में राजा जी का बैंक था जहाँ पे मनी, गोल्ड, सिल्वर सब इधर पड़ा रहता था। ट्रेजरी सेक्शन। अब मिनी म्यूजियम है। सामने जो ये पालकी आपको नजर आ रही है, ये पालकी 18वीं सेंचुरी में हमारे जोधपुर के महाराजा फाइटिंग करने जाते हैं गुजरात अहमदाबाद पे राज था सर बुलंद खां का। सर बुलंद खां को फाइटिंग में हराकर ये पालकी राजा गुजरात से युद्ध में जीत के लेके आए। पालकी का नाम है महाडोल, लकड़ी का बना है, गोल्ड पॉलिश। इस पालकी को 12 आदमी उठाते थे, 6 आगे से 6 पीछे से। अहमदाबाद से विक्ट्री करके लेके आए थे, जीत के लेके आए। ये अपन हिंदू वेडिंग में लगाते हैं तोरण। शादी के समय ये है तोरण है, मेन गेट के ऊपर लगाया जाता है। कहीं पे लकड़ी का, कहीं पे पत्तों का और कहीं पे मौली का तोरण मेन गेट के ऊपर बांधते। और कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, गणपति गुड्डलक। आप लोग लगाते हो पत्तों का। तलवारें ऊपर बहुत सारी आई। ये अकबर वाली तलवार, बादशाह अकबर वाली तलवार। दोनों या फिर नीचे वाली? दोनों वाली। तो बादशाह अकबर वाली तलवार है। यहाँ पे अटैक भी हुए हैं, मुगल अटैक हुए हैं। शेरशाह सूरी है, अकबर है। लॉन्ग टाइम तक 29 ईयर तक औरंगजेब ने इस किले को कैप्चर करके रखा। सामने जो देख रहे हैं ये सारा चीक है। ओल्ड टाइम में पीछे जो मैंने रानी महल बताया, उस महलों के बाहर ये पर्दे लगाते थे। पानी के अंदर परफ्यूम डाला जाता था और बाहर से पानी का छिड़काव करते, जिससे जो अंदर एयर जाती है वो ठंडी जाती। इस वन ये पुराने समय का एसी और इसके ऊपर टोटली हैंडवर्क किया गया। तो आप जोधपुर विजिट कर रहे हैं, आपको ये भी बताना चाहिए जोधपुर का क्या फेमस है। बताइए जोधपुर का क्या फेमस है? जोधपुरी फेमस बाय टाई एंड डाइस। बांधनी, जोधपुरी बांधनी और जोधपुरी मोजड़ी यहाँ का फेमस। खाने के लिए बनता है यहाँ का मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी यहाँ का वर्ल्ड फेमस। ये सब वेपन्स है, गन्स है, ये कटार है, ये प्रोटेक्शन के लिए शील्ड है। इसके ऊपर सूती कपड़े के ऊपर चांदी के धागों का काम किया गया है। ये कैप है और वो अंकुश है, हाथी को चलाने के लिए अंकुश। सामने जो देख रहे हैं ये मुखवास रखने के लिए, एज ए सौंफ सुपारी रखने के लिए, ये पेन रखने के लिए पेन। ये पूजा में काम आने वाला कलश, ये चौपड़ा जो हिंदू लेडी सिंदूर लगाती है, सिंदूरदानी है। ये पान रखने के लिए है। ये ऑयल लैंप है, ये स्मोक करने के लिए। सबसे डिफरेंट ये वाइन बॉटल है, सर के ऊपर ढक्कन था, ढक्कन खुलता था, अंदर शराब भरी जाती थी। और राजा जब बिजी होते थे, उनके पास समय नहीं होता, नाइट पे देखो एक छोटा सा हॉल है, इसके द्वारा राजा डायरेक्ट चुस्की मारते थे, चुस्की। ये वाइन बॉटल है। इसमें आता कितना होगा? लगभग आ जाता है 2-3 मिनट। इधर राजा जी का हुक्का है, ये राजा जी का हुक्का। उसके मुंह देखो, एलिफेंट की सूंड है, स्मोक पाइप। ये सुरई है, ये वाइन बॉटल है। ये राजा जी का ड्रेस है, चोगा शेरवानी। इस शोल्डर से आप पता लगा सकते हैं राजा की हाइट, पर्सनैलिटी कैसे रही। 6-6.25 फुट के हुआ करते हैं। और जरदोजी का काम है, जरी का काम हम टाई एंड डाई बांधनी पे करते हैं। सामने आइवरी हाथी दांत से बनाया गया रेलवे स्टेशन का मॉडल है। ये राजा के बच्चे के टॉयज, हाथी दांत आइवरी। अभी अपन ने क्या किया, अपन लिफ्ट से ऊपर आए। जब पूरा बोर्ड देखकर भाई वो नीचे उतरेंगे तो 6 बड़े गेट आएंगे, पॉल तो मेन गेट आएगा। इस किले का सबसे मजबूत गेट आएगा, लोहा पॉल, उसका लॉक एंड की है। 20 kg वेट है, ताले और चाबी का 20 kg। और ये है ट्रेजरी सेक्शन। तो राजा भी एक आदमी पे भरोसा नहीं करते थे, 4 सिक्योरिटी अफसर होते थे, चारों की मौजूदगी में 4 चाबी लगती थी, ये लॉक खुलता था। ये पुराने सिक्के, ये सब हमारे मारवाड़ जोधपुर के, ये मारवाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, ये मुगलों के हैं। वो देखते सामने आए, सामने जो देख रहे हैं जोरदार बंदूक है। आज के जमाने में बुलेट आ गया, ओल्ड टाइम में बुलेट नहीं थी, गन पाउडर भरते थे। ये गन पाउडर भरने के लिए स्टिक्स है, इसको चलाने के लिए 2 पीपल की आवश्यकता होती थी। एक के कंधे पे रखते हो, दूसरा पीछे से फायर करता है। हैवी होती होंगी, हैवी होती, 4-5 किलो।
यहाँ देखो, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। ये राधा रानी अपने फैन के माध्यम, मतलब फैन मतलब सखी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को मैसेज दे रही है। सब राइस पेपर के ऊपर बनाई गई है। पेंटिंग है 17th सेंचुरी से। ये पेंटिंग देखिए, ये राजा अपनी रानी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। ये देखो कलर मिलाया जा रहा है, ये थाल से कलर उठाया जा रहा है। तो ये राजा अपनी रानी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। 18th सेंचुरी की ये पेंटिंग। इधर देखिए, ये राजा जी है, राजा के हाथ में, राजा जी का हाथ में का पाइप है, स्मोक पाइप है। दूसरा बॉडीगार्ड राजा को वाइन ग्लास दे रहे, पीछे ये अनार टूट रहे, मतलब राजा सेलिब्रेट कर रहे दिवाली। महारानी राजा को वाइन ग्लास दे रही है। ये महाराजा तख्त सिंह जी हमारे मारवाड़ में सबसे ज्यादा शादी करने वाले राजा थे। इनकी 30 रानियां। इन्हीं का बेडरूम मैं आपको इस कोर्ट में बताऊंगा। ये अपनी महारानी के साथ में सावन के महीने में दूल्हा, राजस्थान का लव कपल ढोला एंड मारू। अब ये देखिए, ऊपर सब महल आएगा, शीश महल आएगा, फूट महल आएगा, तख्त विलास आएगा। अभी तक जो आपने देखा ना वो डिस्प्ले, अब एज इट इज आएंगे सब। सामने जो देख रहे हैं ये सारे पुराने टेंट है। ओल्ड टाइम में राजा महाराजा हंटिंग में, फाइटिंग में, मैरिज में अलग अलग प्रकार के टेंट यूज किया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक राजा दूसरे से फाइट करने जाते, राजा जी को नहीं पता होता फाइट कितने दिन चले, 1 डे 2 डे 5 डे 10 डे, तो इस तरह के टेंट की राजा जी के साथ में युद्ध में जाते थे। ये तो छोटा सा डेमो है टेंट का। टेंट तो बड़े बड़े हुआ सारे टेंट से पुराने। ऊपर देखिए, शादी में जो मंडप लगता था ना, राजकुमारियों के जहाँ फेरे होते थे, वहाँ गोल्ड का टेंट लगता था पूरा, सोने का काम इत्यादि का। सामने जो महल आपको नजर आ रहा है, इस महल का नाम है मिरर पैलेस, शीश महल। पूरी कक्ष की दीवारों पे कांच लगाए थे। पूरी कक्ष की दीवारों पे सभी हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग है। सबसे पहले देखिए, षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा, सेकंड में माँ चामुंडा, तीसरे में रामा, सीता जी, हनुमान जी, गोवर्धन पर्वत हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण। तो सभी हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग है। यह महल राजा जी का मेडिटेशन रूम हुआ करता है। और नीचे जो कैनोपी है, ये ओरिजिनल कैनोपी है, ऊपर लगा रखा था, टूट गया, इसको नीचे ये राजा जी का मेडिटेशन रूम हुआ करता है। राजाओं के छोटे प्रिंस हुआ करते थे, उनके ड्रेसेस हैं, वो बोलते हैं आजकल सरदूजी का काम है इसमें। आगे जो महल आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो इस किले का सबसे सुंदर महल है। फूल महल, सीलिंग पे सोना लगा रखा है। पहला महल है जिसमें दिखाई दिया। यह महल जो देख रहे हैं, यह महल 18th सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह जी ने बनाया था। महल का नाम है फ्लावर पैलेस, फूल महल। पूरी कक्ष की दीवारों पे फूल और पत्तियों की पेंटिंग्स बनाई गई है। दीवारों पे फूल और पत्तियों की पेंटिंग्स है। राउंड में जो पिक्चर्स है यहाँ के राजाओं, राजगुरु ब्राह्मण, हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग। इंडियन म्यूजिक में, भारतीय संगीत में 36 मेलोडीज, 36 क्लॉक के अंदर 36 मेलोडीज का पेंटिंग बनाया गया। रंगीन ग्लास, बेल्जियम ग्लास, जिसके पीछे सनलाइट गिर रहा है। मिडल में राजा, दोनों तरफ राजा के वीआईपी गेस्ट, और जस्ट सामने डांसर डांस करती थी मुजरा। तो ये राजा जी का रंग महल है, मुजरागढ़। सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी के ऊपर गोल्ड का पॉलिश। ये सोना जो है, ये नीचे जो पालकी अपन ने देखा, महाडोल पालकी अहमदाबाद से जो राजा लाए, उसी पालकी के साथ में राजा सोना लेके आए, जो सीलिंग पे लगा गोल्ड, सोने का पानी चढ़ा है, गोल्ड पॉलिश है, गोल्ड प्लेटेड। इधर मारवाड़ का रॉयल फ्लैग है, पचरंगी फ्लैग इसे बोलते हैं। फोटो वगैरह लेनी हो आप तो मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे डिस्प्ले की गई सारे वेपन्स है, और यहाँ पे जो वेपन्स डिस्प्ले किए गए सारे वेपन सेरेमोनियल वेपन्स हैं। शाही पोशाकों पे, पार्टीज में, मैरिज में हाथ में पकड़ने वाले, लड़ाई करने वाले नहीं, मतलब स्टाइल मारने के लिए, मतलब तो हाथ में पकड़ने के लिए। ये भाले हैं। सामने ये देखिए गुप्ती है, गुप्त वेपन्स डाउन करके रखी है, गुप्ती स्टिक जैसा लगता था, पता नहीं। स्टिकी है वो, अच्छा, यहाँ से पकड़ लेते। ये कटार है, ये ग्रिप, तलवार का ग्रिप, ये गन से। सारे जो देख रहे हैं ये सारे कटार से।
इसको प्रेस करते थे, ये 3 है, प्रेस करने पे ये 1 बनता था ऊपर वाला, पेट में डाल के घुमा के खींच रहे थे, सारी यादें बाहर। से मुगलों की यहाँ पे अटैक हुआ, मैंने आपको बताया 3 टाइम। आगे जो राजकुमार, तो छोटे राजकुमार हुआ करते, उनको युद्ध की जब ट्रेनिंग देते थे ऐसा बख्तर पहनाया करता है, ये छोटे राजकुमारों का बख्तर है। ये शॉर्ट्स देखिए, ये शॉर्ट्स एंड गन दोनों शामिल है। यहाँ से 160 किलोमीटर सामने जो देख रहे हैं ये सारे तलवारें हैं, ये रियल फाइटिंग वाली तलवार है, ये जोधा जी की तलवार है, ये सेंटर वाली फाउंडर अच्छा जोधा, जिन्होंने 12 मई 1459 में बनाना स्टार्ट किया। ये है महाराजा जी का बेडरूम, जिनकी पेंटिंग मैंने आपको बताई थी, जो रानी महारानी के साथ में सावन के महीने में झूला झूल रहे हैं, तखत सिंह। ये महाराजा जी का रॉयल बेडरूम में महाराजा तखत सिंह जी का। सामने जो देख रहे हैं बेड है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, बिजली नहीं थी, बेड के जस्ट ऊपर देखिए ट्रेडिशनल फैन है, इसके पीछे रस्सी लगती है, जो लेडी अटेंडेंट इसको चलाया करती थी। हर 2-3 घंटे बाद में ड्यूटी चेंजेस हो जाया करता। मई जून के अंदर शहर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, सीलिंग लकड़ी का है। फर्श देखिए, फर्श में दूर से देखने पे लगेगा नीचे कोई कारपेट बिछा रखा है, कारपेट नहीं है, ये हैंडमेड पेंटिंग से बनाई गई। उधर राजा जी के कंफर्टेबल बैठने का स्थान, और सब सामने ये चौपड़ पासा पड़ा है। हिंदुस्तान में चौपड़ पासा आज से नहीं, महाभारत के काल से चौपड़ पासा खेला जा रहा है। तो बेडरूम महाराजा तखत सिंह जी का, जिनकी 30 रानियां थी, किसी राजा की 1 रानी थी, किसी की 5 थी, किसी की 10 थी, इनकी 30 थी। रीजन ये था ज्यादा शादी करने का कि जितना ज्यादा शादी करेंगे उतने ज्यादा प्रिंस, वो प्रिंस फाइटिंग में जाएंगे, कुछ प्रिंस युद्ध में मारे जाएंगे, और जो बच जाएंगे राजा का वंश कायम रखेंगे। पूरा डेकोरेटेड है ये महल, युद्ध करती हुई सेनाओं की हैं, गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग्स बनाई गई है, राजस्थान का लव कपल ढोला मारू की पेंटिंग्स बनाई गई है, फूल और पत्तियों की पेंटिंग्स बनाई गई है, पिकॉक की पेंटिंग बनाई गई है, पूरे महल पूरा डेकोरेटेड। यहाँ पे डिस्प्ले की ओल्ड से पुराने दरवाजे बने गोल्ड। आगे वाला दरवाजा बहुत ही खूबसूरत है, डोर के ऊपर आइवरी का काम, हाथी काम। हाथी दांत को लगाते कैसे होंगे? पहले होल किए जाते थे, आकृति बनाई जाती है, अंदर हाथी दांत का काम करे, बहुत महीन काम। अब मार्केट में फेमस बहुत मिलता है हाथी दांत का आइटम है। सबसे पहले जो मैंने नीचे महल बताया था आपको, झांकी महल, अब यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए रॉयल बेबी क्रेडल्स, राजकुमारों की पूरे पालने हैं, सब मैनुअल है, हाथ से बनाना पड़ता है। दूल्हे राजकुमारों दोनों झूलों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा भगवान के लिए था, कौन सा राजकुमार? के ऊपर जो है क्या है, क्या है? सबसे ये है करंट महाराजा का। तो अभी जो राजा है मैंने नाम बताया गज सिंह जी, उनका बॉर्न 1948 में जब बॉर्न हुआ उस समय हमारे मारवाड़ जोधपुर में इलेक्ट्रिसिटी आई, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD ने करंट महाराजा के फादर को ये इलेक्ट्रिक क्रेडल्स गिफ्ट किया। ये 2 मोटर है, 1 और 2, इलेक्ट्रिक देने पे पालना वाइब्रेट में करंट महाराजा का बिजली से चलता है। ये महल जो देख रहे राजस्थान का सबसे सुंदर महल है, इस महल का नाम है मोती महल। ये सामने जो देख रहे पूरे दीवारों पे देखिए छोटे छोटे ब्लॉक, उसके सबसे बड़े वाले सिंहासन के राजा जी बैठे, जब सामने नेक्स्ट होने वाला राजा मतलब प्रिंस, रॉयल फैमिली मेंबर्स और मिनिस्टर बैठ के मीटिंग करते। राजा जी ने इस महल का नाम रखा पर्ल पैलेस, मोती महल। तो राजा जी ने इस महल का नाम मोती महल इसलिए रखा कि अगर राजा जी को नाइट में मीटिंग करनी है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, बिजली नहीं थी, पूरे कक्ष की वॉल के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक है, ऊपर लकड़ी के ऊपर गोल्ड प्लेटेड है जिसके अंदर कांच लगाया गया। नाइट में मीटिंग होती है, सभी ब्लॉक के अंदर दीपक लगता है, फायर का रिफ्लेक्शन सीधा मिरर पे पड़ता है और ये महल पल की तरह मोती की तरह चमकने लग जाता है, इसलिए राजा जी ने इस महल का नाम रखा मोती महल।
ये महल हमारे जोधपुर के राजा सवाई राजा सूर सिंह जी ने बनाया था। ये हमारे मारवाड़ जोधपुर में एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रानियों को भी मीटिंग में आने का परमिशन दिया। ये 5 झरोखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 झरोखे में एक सिंगल गैलरी बनी हुई है। गैलरी में रानी बैठती थी। आगे देखो कड़ियां हैं, कड़ियां पर्दे लगे। और अब इस कोर्टयार्ड के अंदर आप लोग खड़े हैं। इस कोर्टयार्ड को बोलते हैं होली चौक, जहाँ पे राजा रानी सेलिब्रेट करते थे होली, इसलिए इस कोर्टयार्ड को बोलते हैं होली चौक। ऊपर वाले जितने भी महल है ये सब रानी महल है, जहाँ पे रानियां रहा करती थी। बड़ा सा प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर तुलसी रखी जाती है। तुलसी रानियां मॉर्निंग में जल अर्पण करने आया। लेडीज जोड़ी का भी स्टेज, तो रानियों के आने जाने का ये रास्ता है। अपन ने जहाँ से एंटर किया वो रानियों का महल का एंट्री गेट। इसके जो पहरेदार हुआ करते थे 2 जेंट्स 2 लेडीज किंदर हुआ करते थे 6 नंबर। तो अभी यहाँ से आगे मैं म्यूजियम में जा रही हूँ। आगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगी। तो अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बाहर निकल के फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी कहाँ पहुँचेंगे हम यहाँ से निकल के। क्राफ्ट एरिया वाले जो मैंने आपको म्यूजियम वाला दिखाया था, वहाँ से बाहर आने के बाद आपको इस वाले गेट से आप जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड के यहाँ पे कैफे हैं। कैफे मेहरान के नाम से है। अगर आपने खाना पीना है तो आप यहाँ पे भी खा पी सकते हो, जिसमें कि आपको दाल बाटी हो गया, रिफ्रेशमेंट्स के लिए राजस्थानी थाली वगैरह सब मिलेगा। और ये जो मटके दिख रहे हैं इसमें गर्म पानी और गर्म ऑयल होता था, जिससे कि अगर बाहर वाले जो आते थे महल में तो उनको रोका जा सकता है, जो दुश्मन एंटर होते थे। अगर हम लिफ्ट से ना आते, पैदल आते, तो हम इस वाले गेट से आते। और ये 1994 में लिफ्ट स्टार्ट हुई थी और मेहरान फोर्ट पहला ऐसा फोर्ट है जहाँ पर लिफ्ट अवेलेबल है। अदरवाइज किसी भी फोर्ट में आज तक लिफ्ट अवेलेबल नहीं होती हमें। जो हमने लॉक देखा था वो इन दरवाजों का है, और ये जो इसके अंदर से छोटा दरवाजा भी है। और यहाँ पर ये जो आप नुकीले देख रहे हैं ये हाथी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये रहा बस 5 दूरी के 5। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का ये रहा मेहरानगढ़ का फोर्ट का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर कुछ कमी हो तो वो भी जरूर बताना। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। और आप मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी रेकमेंड कर सकते हो, जिससे कि मुझे और इजी रहेगा और मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगी। तो कमेंट जरूर करना आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।